स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल नीलिमास लाइफ में। खुश रहा कीजिए क्योंकि ज़िंदगी खुश रहने के लिए ही मिली है। और आपने थंबनेल देखा होगा तो मैंने मटकी थी मेरे पास कुल्फ़ी की, तो उसमें उसको मैंने पेंटिंग किया और उसके बाद फिर उसमें डिज़ाइन बनाई। तो वो उस वीडियो को आप देखिए कि मैंने उसे कैसे बनाई। और उसके बाद जो टाइटल पे आते हैं कि टाइटल ये है कि बच्चे भी गीली मिट्टी के समान होते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो के बाद। तो फिर आप वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। ये देखिए, ये सूख कर तैयार हो गया है। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। जी हाँ, ये बात सही है कि बच्चे गीली मिट्टी के समान ही होते हैं। आप जैसा उन्हें ढालेंगे ना, वो वैसे ही ढल जाएंगे। एक गहरी बात मैं आपको बताती हूँ। जब बच्चे पैदा होते हैं और बहुत छोटे रहते हैं, तो क्या उन्हें पता होता है क्या कि ये नदी है, ये पेड़ है? उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। उन्हें कौन बताता है? हम बताते हैं कि बेटा ये मम्मी है, ये पापा है, सारी चीज़ें हम बताते हैं। और बच्चा क्या होता है कि जो देखता है ना वही सीखता है। आजकल मैं देखती हूँ ना, बच्चों में धैर्य है ही नहीं। बहुत ही जल्दी, जैसे मम्मी पापा ने कुछ कह दिया या कोई चीज़ उन्होंने डिमांड की और वो पूरी नहीं हो पाई, या ज़रा सा डांट दिया, या किसी लड़के या लड़की ने धोखा दे दिया, तो बहुत जल्दी गलत कदम उठा लेते हैं। तो बहुत दुख होता है कि बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं। मतलब इतनी सी उम्र, बताइए 10 साल 12 साल के बच्चों के बारे में भी ये सब सुनने को मिलता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये वीडियो बहुत काम की है आपके लिए, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े भी हैं, क्योंकि अच्छी बातों को सीखने के लिए ना कोई समय नहीं होता है। आप कभी भी उन्हें सिखा सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि बचपन में अगर सिखा दी जाए ना, तो वो बातें गहराई से बच्चे के अंदर बैठी होती हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे सबसे पहली बात, बच्चे को हम क्या सिखाते हैं? सबसे पहली बात, हम उसे जैसे बोलना सीखता है तो हम उसे सिखाते हैं, ये तेरा रूम है, ये तेरा खिलौना है, ये तेरी किताब है। नहीं, ये नहीं सिखाना चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए हमारा, ये हमारा है। तेरा मेरा के कारण भविष्य में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। भाई बहनों में लड़ाइयाँ हो जाती है, ज़मीन जायदाद। ये इसकी जो जड़ है ना, यही है तेरा मेरा जो हम सिखाते। बच्चे को तो कुछ भी नहीं मालूम,
वो तो कुछ भी नहीं जानता है। हम सिखाते हैं ये सुख है, ये दुख है, ये टेंशन है, ये तकलीफ़ है। वो तो ये भी नहीं जानता कि लाइफ में टेंशन क्या होती है। छोटे बच्चे को देखिए कैसे खुश रहता है, सारी दुनिया से बिल्कुल अलग। उसे कोई अच्छाई बुराई सही गलत किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो अपने बच्चे को ये चीज़ नहीं सिखानी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर घर में किसी इंसान ने बुराई को अपना लिया है, बुरे रास्ते पर चल पड़ा है, या अड़ोस पड़ोस में भी कोई बुरे रास्ते पर चल पड़ा है ना, तो कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं कहना है कि ये इंसान बुरा इंसान है। नहीं, अपने बच्चे को कहना है कि बेटा, ज्ञान के अभाव के कारण, परिस्थितियों के वश में आकर इस इंसान ने बुराई को अपना लिया है। यह इंसान बुरा नहीं है, ये ठीक भी हो सकता है, उसने बुराई को बस अपना लिया है। इससे क्या होगा, इसके पीछे भी बहुत गहरी बात छिपी है कि भविष्य में वो कभी किसी से नफ़रत नहीं करेगा। छोटा बच्चा जो है, जब आप उसको सिखा देंगे कि भाई कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, बस परिस्थिति बस उसने बुराई अपनाई है, तो कभी किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं आएगी उसके मन में, कभी किसी के लिए क्रोध घृणा द्वेष नहीं आएगी। उसके मन में ये रहेगा कि हाँ भाई वो इंसान अच्छा हो सकता है। उसके मन में एक अच्छी भावना रहेगी उसके प्रति, और ये भी भावना आएगी कि हो सकता है मैं उसे सुधार सकूं। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। मतलब वो सारी बातें जानने लग गए हैं जो उन्हें नहीं जाननी चाहिए, और किसकी वजह से, टीवी और मोबाइल। तो अपने बच्चे को ना, अक्सर माएँ क्या करती हैं कि बच्चा चलो काम करने नहीं दे रहा है तो थोड़ा देर आराम से काम हो जाएगा तो चलो मोबाइल पकड़ा दिया जाए। नहीं, मोबाइल ऐसे नहीं पकड़ाना चाहिए बच्चों को। और टीवी पे भी आपको ये प्यार व्यार वाली फिल्में या फिर फालतू की तरह की फिल्में आती हैं ना, वो नहीं देखनी है। क्योंकि आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब वो स्कूल जाता है तब देख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे के सामने नहीं देखनी है। टीवी में तो अच्छी चीज़ें भी आती हैं, है ना, तो हम उन्हें अच्छी बातें भी तो सिखा सकते हैं ना। तो हम उन्हें अच्छी चीज़ें दिखाएं, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ना वो आजकल देख रहे हो ना आप कैसे मतलब बच्चे ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं। मतलब 10 साल 12 साल, अरे छोटे छोटे बच्चों के साथ मतलब लोग कैसी वीडियोस बनाते हैं प्यार व्यार वाली, हैं। उनको कोई जानकारी है क्या इस बारे में? कोई जानकारी नहीं है, और उनको सिखा दिया। अब उसके दिमाग में क्या बैठेगा? हाँ, ये सब फालतू की बातें तो बैठेंगी ही। तो हमें ये चीज़ नहीं सिखानी है। अपने बच्चे के सामने कोई भी गलत चीज़ें नहीं देखनी है, और गलत बातें ना ही सुननी है। अपने बच्चे को अच्छी बातें सुनने की आदत डालनी है, ताकि वो भविष्य में ना इन सब बातों से बचा रहे। जैसे रही बात प्यार व्यार की, तो उसे ये सिखाना है कि ये सिर्फ आकर्षण होता है और कुछ भी नहीं होता है, इसमें जाना ही नहीं है इस ओर। एक अपोजिट जेंडर के होते हैं, एक लड़का लड़की, तो फिर वो आकर्षण होता है, प्रेम कुछ नहीं होता है। प्रेम होता है वो जो आप अपने मम्मी पापा से करते हो, अपने भाई बहन से करते हो, ये सारी चीज़ें उसे बतानी है। और रही चौथी बात, तो आप ना कभी भी अपने बच्चे को ना ईमानदारी सिखाइए। ईमानदारी मतलब आपको भी ईमानदार रहना पड़ेगा। जैसे आप उदाहरण के लिए फल या सब्जी लेने के लिए गए और उसने आपको थोड़े ज़्यादा पैसे वापस कर दिए, तो आपको क्या करना है कि उससे बोलना है कि भैया आपने मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो ये आप वापस रखिए। बच्चा आपको देखकर ही सीखेगा, और वो उसका जो विकास होता है ना, 0 से 5 वर्ष की उम्र में 90% उसके माइंड की ग्रोथ हो जाती है। वो 90% सब कुछ सीख जाता है। तो वो जब आप उसे आपको बताना है कि देखो बेटा, ऐसे ईमानदारी से काम करना है, कभी भी किसी के 1 रुपये का भी नुकसान हमको नहीं करना है। ये बातें उसके अंदर ना गहराई से बैठ जाएंगी। और कभी भी ना बच्चे के सामने रोना नहीं चाहिए।
दुख नहीं दिखाना चाहिए। वो थोड़ी ना जानता है कि दुख क्या होता है। हम उसे बताते हैं कि दुख है, टेंशन है, वो तो जानता ही नहीं कि टेंशन जैसी भी कोई चीज़ होती है। उसको कहना है कि ये परिस्थितियाँ हैं, आपके जीवन में हर तरह की परिस्थितियाँ आएंगी, उसमें आपको स्टेबल रहना है। स्टेबल अर्थात अगर दुख आए तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, और खुशी आए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है तो इंसान बावला सा हो जाता है। वो सोचता है मेरे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो वो थोड़ा अहंकारी हो जाता है ना। और हो सकता है कि वो गलत आदतें भी अपनाने लगे, और बहुत ज़्यादा दुख होता है तो फिर गलत कदम भी उठा सकता है। तो इसलिए अपने बच्चे को स्टेबल रहना सिखाना है, उसे ये ज्ञान देना है कि ये जो जीवन मिला है आपको, ये खुश रहने के लिए और कुछ अच्छे कार्य को करने के उद्देश्य के साथ मिला है। आपको एक अच्छा कार्य करना है, अच्छा जीवन जीना है, उसे अच्छाई के मार्ग पर चलना ही सिखाना है। और ये एक माँ ही कर सकती है, क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताती है। और पिता की भी भूमिका है, पिता को भी ध्यान रखना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसे हो जाती है अनबन, तो बच्चों के सामने कोशिश करें कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और कोई गलत बातों का उपयोग ना किया जाए। वो गलत बातें भी कहाँ से सीखते हैं? उल्टी सीधी बातें जो है वो हमारे से ही तो सीखता है, हमारे आसपास के वातावरण से भी सीख जाता है ना। तो हमें वो चीज़ें सिखानी है बच्चे को। और जब वो बड़ा होगा ना, और ये सारी बातों का उसको ज्ञान होगा कि भाई ये लाइफ में तो टेंशन क्या, हम ही तो बोलते हैं ना टेंशन तो कोई टेंशन है ही नहीं, ना ही कोई सुख है ना ही दुख है, कुछ भी नहीं है। हमने बना लिया है वो चीज़ों को, वो बच्चे को हमने सिखा दिया कि भाई हाँ ऐसे टेंशन है, ऐसे परेशानियां हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं ना। देखा जाए तो परिस्थितियाँ तो आते जाते रहती हैं, ना ही दुख ठहरता है ना ही सुख ठहरता है। तो क्यों ना स्टेबल रहना सिखाएं अपने बच्चों को, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो हमारी पीढ़ी एक अच्छी धैर्यशील, आत्मविश्वासी, साहसी और ईमानदार और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले एक पीढ़ी तैयार हो सके। बस यही है, बहुत ज़रूरी है। और कहा ना कि गीली मिट्टी के समान होते हैं, बुराई की तरह ढालोगे उसको, बोलोगे अरे हाँ किसी ने एक थप्पड़ मारा बेटा तो आप ना 2 थप्पड़ मार दो, नहीं, ये गलत है। इसी से तो दुनिया भर की हिंसा शुरू होती है, उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाती है ये बातें। तो हमें उसे नहीं सिखाना है ये सब चीज़ें। हाँ, लेकिन एक बात है कि आज की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुराई को अपनाकर जी रहे हैं, और उनसे सतर्क रखना भी ज़रूरी है ना। गलत लोग, मतलब गलत रास्ते पर चलने वाले लोग तो हैं ही जो पहले से हैं इस दुनिया में। तो भाई अपने को अनजान लोगों से दूर रखना भी अपने बच्चों को सिखाना है। घर में भी आजकल बच्चों के साथ कई बार गलत हो जाता है, तो उसके लिए भी बच्चे को सिखाना है कि अगर किसी ने गलत तरीके से छुआ या गलत करने की कोशिश की, तो तुरंत आपको अपने मम्मी पापा से शेयर करनी है। और इसके लिए क्या करना होगा कि अपने बच्चे को दोस्त बनाना होगा, उसके साथ इतनी फ्रेंडली, इतने अच्छे से बात करनी होगी ना कि वो अपनी किसी भी बात को कहने से आपसे डरे नहीं। और माँ जो होती है ना, वो इसमें माहिर होती है ना। तो माँ ये चीज़ें अच्छे से सिखा सकती है बच्चों को। तो अच्छाई के रास्ते पर तो अपने बच्चे को चलना सिखाना है, लेकिन कुछ बुरे लोग हैं इस दुनिया में, बुराई को अपना लिए हैं जो लोगों ने। कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन अब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी या ऐसा माहौल मिला होगा तो लोग बुरे बन गए हैं। तो उनसे सतर्क रहना भी सिखाना है, दूर रहना भी सिखाना है,
क्योंकि सुरक्षा पहली शर्त होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने बच्चे को ये सारी बातें सिखाएंगे ना, तो उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, वह स्टेबल रहेगा, घबराएगा नहीं और डर कर कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। और अपनी ज़िंदगी में ना वो हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि सारी जो जानकारी हमने उसको दे दी है ना। तो उसके दिमाग में तो गहराई से बैठ गई है ना। और सबसे अच्छा वो इसका तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि जैसे अभी कुछ लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई दंपत्ति ऐसे होंगे जिसकी अभी संतान नहीं हुई होगी, आगे होगी। तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय मैं बता रही हूँ कि ना, जब माँ गर्भवती होती है ना, तो उसी समय से वह शुभ भावनाएं, ये सारी बातें जो मैंने कही ना, वो माँ सोते समय बिल्कुल जैसे अपने बच्चे से बात कर रही हो ना, ऐसे वो बोले। ये सारी अच्छी बातें, सारी अच्छाई की बातें, ईमानदारी की बातें, धैर्यशीलता, साहसी, आत्मविश्वासी, ये सारी बातें अपने बच्चे से कहें। तो देखिएगा जब वो इस दुनिया में आएगा ना, तो ये उसके साथ मूल स्वभाव के रूप में आएंगे। मूल स्वभाव अर्थात जो इंसान अपने पैदाइशी के साथ लेकर आता है ना। तो बाकी चीज़ें तो वो बाद में सीखता है। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो मूल स्वभाव होता है ना, वो इंसान के अंतिम सांस तक रहता है। इंसान बाहर से सीखा हुआ है, कुछ भी सीखा है, चाहे गुण हो या अवगुण हो, वह भूल जाता है, भूल सकता भी है। लेकिन जो उसको मूल स्वभाव मिला है ना, वो कभी नहीं भूलता। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने उसके साथ बाहर की सीखी हुई चीज़ें रहेंगी, लेकिन वापस से वो आ जाती है तुरंत, उसका जो मूल स्वभाव होता है। तो हम कोशिश करें कि उसके मूल स्वभाव में वो चीज़ डालें। जब वो पैदा होने वाला है, तो माँ जो होती है उसको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छे विचार करने चाहिए और अच्छी बातों को सुनना चाहिए। और अपने मन के अंदर भी सारी अच्छी भावनाएं, कोई भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। और साथ में योगा करे, प्राणायाम करे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है एक अच्छे इंसान को जन्म देने के लिए। वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बनेगा, लोगों की भलाई करेगा। उसे दया और करुणा भी सिखानी। दया और करुणा दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। दया अर्थात जैसे कोई गरीब बच्चा आपके सामने आया, तो आपने उसे खाने के लिए कुछ दे दिया और कुछ आपके पास पुराने कपड़े थे वो दे दिया, आपने उसकी ज़रूरतें पूरी कर दी। ये होती है दया। और करुणा वो होती है जब आप किसी बच्चे को देख रहे हो, तो आप उसको खाने की चीज़ें और कुछ पुराने कपड़ों के साथ किताब, कॉपी और पेंसिल भी देते हैं कि बेटा तुम्हें हमेशा इसी परिस्थिति में नहीं रहना है, पढ़कर आगे बढ़ना है ना। तो आप मतलब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, ये होती है करुणा। तो ये चीज़ भी अपने बच्चे को सिखानी है कि अगर कोई गरीब बच्चा दिखे तो उसकी मदद करुणा के अनुसार करनी है। और यदि कोई यंग इंसान, मतलब युवा पुरुष भीख मांग रहा है, तो उसको चीज़ों से या पैसों से मदद नहीं करनी है, उसको शब्दों से मदद करनी है कि भाई तुम्हें तो भगवान ने हाथ पैर दिया है ना, तो कुछ काम करो, कुछ कमाओ और अपनी ज़रूरतें पूरी करो, है ना। तो अपने बच्चे को दया, करुणा ये भी सिखानी है, ठीक है। और ये 4 बातें अगर आपने अपने बच्चे को सिखा दी ना, पहला अच्छाई के रास्ते पर चलना, ठीक है। दूसरा आत्मविश्वासी बनना। और ये जो साहस है ना, आत्मविश्वास का घनिष्ठ मित्र है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है ना, तो साहस तो बिल्कुल आपके साथ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरी बात है आत्मविश्वास और तीसरी बात है ईमानदारी। हमेशा अपने जीवन को ईमानदारी से जीना है। और चौथी बात, दूसरे के दर्द को, भावों को, तकलीफ को समझना आना चाहिए,
ताकि आप उसको दूर कर सको। क्योंकि आपको तो ज्ञान है, आप अपने बच्चे को ये बोलना है कि बेटा आपको तो ज्ञान है, आपके मम्मी पापा ने आपको ज्ञान दिया है, लेकिन सामने जो इंसान को तकलीफ़ हो रही है उससे तो ज्ञान नहीं है ना, इसलिए वो तकलीफ़ हो रही है उसको, जबकि तकलीफ़ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। लेकिन उसको ज्ञान ना होने के कारण वो उसे तकलीफ़ समझ रहा है, उस परिस्थिति को तकलीफ़ समझ रहा है। तो ये बातें सिखानी है, ठीक है। अगर ये 4 बातें आपने सिखा दी ना अपने बच्चे को, तो यकीन मानिए वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा खुश रहेगा, सही रास्ते पर चलेगा, कभी कोई परिस्थिति उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही उमंग, उल्लास, खुशी के साथ दूसरों पर मतलब दया के साथ ऐसे वो अपनी ज़िंदगी को जिएगा। तो बस यही बातें आपको बतानी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे, ताकि हमारे बच्चे भविष्य में अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। अगर आप मेरी ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जीवन से रिलेटेड, बहुत सारे बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, तो नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपकी जो भी समस्या होगी अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ना, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को देखा।